25 तारीख को असदुल्ला ओवैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, वो मौजूदा के कलकत्ता में बाकी सीट का ऐलान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM की एंट्री हो गई है। पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि वह 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ओवैसी के इस ऐलान से हुमायूं कबीर गदगद नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी मेरे बड़े भाई हैं और वह जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ पहुंचे। ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ख्वाजा गरीब नवाज को पास आया, मेरा जो नया पार्टी बनाया आम जनता उन्नयन पार्टी। बंगाल को जो चुनाव आ रहा है, चुनाव घोषित किया 23 अप्रैल 29 अप्रैल दोनों डेट मिलके 294 का जो सीट का चुनाव हो रहा है। तो गरीब नवाज जी को पास आया मेरा नया पार्टी, ये पार्टी को थोड़ा मदद करना चाहिए। मेरा सत्ता में आने के लिए मेरे मकसद है, इरादा है आम आदमी को लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए मेरा ख्वाजा गरीब नवाज को पास आया। मगरबी बंगाल के अंदर आप अपना सीएम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो इस हिसाब से गठबंधन किया आप। जी जी, वो मेरा गठबंधन होगी, वो ओवैसी साहब का AIM का जोड़ के मैं चल रहा है। 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, क्या बड़ा ऐलान किया जाएगा? वो तो ओवैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई के तरफ मानते हैं, वो भी कलकत्ता में जा रहा है। तो जाने के बाद वो बड़ा भाई जो निर्णय लेगी वही मेरा हिसाब से चलेगी। आप बीजेपी में भी रहे हैं, उसके बाद हाँ, उसी टाइम वो TMC का जो पुलिस प्रशासन वाला जो आम आदमी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म कर रहा है, और रोकने के लिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ। तो बाद में वो बीजेपी छोड़ के अपना वापस आया। क्या लगता है बाबरी निर्माण के बाद में काफी आपको जो है हाँ, सारा बंगाल में वो जो आम आदमी है, बाबरी मस्जिद जो काम चल रहा है ना, इसके लिए पूरे बंगाल को जो मुसलमान आबादी है, ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा को ऊपर विश्वास बढ़ गया। वो मेरा मदद कर रहा है, वो जहाँ जा रहा है उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है। इंशाल्लाह इनको मेरा फ़ायदा तो होना चाहिए, मुसलमान को ज़्यादा से ज़्यादा वो सपोर्ट भी मिलना चाहिए। ममता दीदी के सामने भी अपना कैंडिडेट खड़ा करा, 15 कैंडिडेट आपने अनाउंस कर दिए हैं। जी, वो 154 कैंडिडेट में ही अनाउंस कर दिया। बाकी कल परसों 25 तारीख को असदुल्ला ओवैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, वो मौजूदा के कलकत्ता में बाकी सीट का ऐलान करें। वहीं इससे पहले ईद मिलाप समारोह में हैदराबाद में ओवैसी ने इस गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा कि इस गठबंधन में साझेदार के रूप में उनकी पार्टी करीब 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि क़रीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब
बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं, जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज़म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाद की तकरीब है, मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। तो ये हमारी कोशिश होगी, और आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे, और मगरबी बंगाल के असम्बली में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब और कामरान होकर जाएं। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि SIR और आने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में हम तमाम को मुतहरिक रहने की ज़रूरत है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहाँ शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।